प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे ये विज्ञान की दुनिया, इस विज्ञान की दुनिया में तहे दिल से सुस्वागतम। आप लोग का ये जो विज्ञान की भरी रस है जो कि क्लास 10th का, वो हम लोग इसमें एक अध्याय को पढ़ रहे थे और उस अध्याय में एक टॉपिक था जिस टॉपिक का नाम वक्र सतहों से परावर्तन। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे। इस टॉपिक में जिसमें एक क्रियाकलाप किया गया था, जिसमें चम्मच को लेकर हम लोग को एक एक्टिविटी करना था। उस एक्टिविटी में हम लोग एक बार आगे से एक बार पीछे से उलट पुलट कर कर उसमें एक बनी हुई प्रतिबिंब जो कि उसके सामने मोमबत्ती को रख कर उसका प्रतिबिंब दिखना था। ठीक है, जो कि सीधा कोई उल्टा उस आकार या फिर कुछ उसमें फर्क देखने के लिए अगर मिला तो उसमें क्यों ऐसा देखने के लिए मिला। और इससे हम लोग को ये समझ में आया कि जो हम लोग को गोलीय दर्पण होता है, उस गोलीय दर्पण में को दो भागों को बांटा गया है, अवतल और उत्तल, कनकेव कन्वेक्स, इसमें बांटा गया था। और बांटने के बाद उसके पश्चात हम लोग कुछ पदों को जान रहे थे। वो कौन सी पद था, आप लोगों को ये जो सामने इधर नीचे में साइड दिख रहा है, उस पद को जान रहे थे, गोली दर्पण के कुछ पद, ये वाली चीज। ठीक है, जिसमें इस बातों को पढ़ते पढ़ते क्या हुआ था आप लोग को पता है, उस समय बिजली यानी कि लाइट रोशनी चला गया था। और जब रोशनी हो नहीं तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर के अनुसार क्या बोला जाता है कि पहले वो प्रकाश हमारे आंखों में आता है, उसके बाद गलती बोलती है, पहले वो प्रकाश उस वस्तु पे गिरकर हमारे आंखों में आता है, तभी जाके उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, तो पहले यहाँ पे जब रोशनी रहेगा ही नहीं तो आप लोग देखेंगे क्या, क्या देखेंगे। ठीक है, तो वो वहां तक ही स्थगित कर दिया गया था। अब इसके आगे की बात हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज की इस भरी हुई रस को समझते हैं, बुझते हैं। हमारे साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम यूट्यूब चैनल। आ गए आप सब, बहुत अच्छा, अति खूब, अति प्रश्न हुए, आप लोग आए, उसकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सब पढ़ रहे थे, गोलीय दर्पण के कुछ पद पढ़ रहे थे। ठीक है, गोलीय दर्पण के कुछ पद पढ़ रहे थे। पद ये था गोलीय दर्पण, नहीं ठीक से बना, ठीक से नहीं बना, हटाइए। ये है गोलीय दर्पण, अभी भी सही से नहीं बना, इसको मिटाइए। ठीक है, अच्छा से बन जाए, अच्छा 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 से। ये गोलीय दर्पण था। इस गोलीय दर्पण के बीच में आप लोगों को बताया गया था कि इसका एक केंद्र होता है, इस केंद्र का नाम रखा गया था वक्रा केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। गलती हो गया, सुधार देते हैं, गलती हुआ है तो क्या दिक्कत है। ठीक है, जिसको क्या चीज से सूचित किया जाएगा, सी से सूचित किया जाएगा, सी से। ओके, हाँ। अब क्या है कि अब यहाँ से इस वक्ता केंद्र से इस वक्ता केंद्र से जो है एक काल्पनिक रेखा जाएगा। वो काल्पनिक रेखा जो है ना, जहाँ पे हम लोग ये रख के देखते हैं कि ये काल्पनिक रेखा आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रख के देखते हैं कि अगर यहाँ पे इस वस्तु को रखा गया तो उस वस्तु का आकार क्या बन रहा है, या फिर वो काल्पनिक है या फिर वास्तविक है, ये चीज रख कर वहाँ पे पहचान करते हैं। तो ये काल्पनिक रेखा है कि जिसको हम लोग दो चीज से नाम से जाना जाता है। ठीक है, या तो इसको आप प्रधान अक्ष कह दीजिए, प्रधान अक्ष। ठीक है, या फिर इसको एक और चीज कहा जाता है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये दो चीज इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, प्रिंसिपल एक्सिस। लिख दिया, प्रिंसिपल, सही से क्यों नहीं लिखाता है, प्रिंसिपल एक्सिस।
ये मेरे सामने आ गया है, लेकिन इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहता है इतनी बात। इसको थोड़ा मिटा के और अच्छे से कर देते हैं। हुँ। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो प्रधान अक्ष, ये जो काल्पनिक रेखा है, ये जब जा रहा है गोलीय दर्पण से होते हुए, तो ये 2 जगह इसको छेद कर रहा है। एक यहाँ छेद कर रहा है, एक यहाँ छेद कर रहा है। ये 2 जगह जहाँ छेद कर रहा है, इसको भी कुछ नाम दिया गया है, जिसको बोला जाता है ध्रुव। क्या बोला जाता है? ध्रुव कहा जाता है। तो इसको लिख लेते हैं, ध्रुव कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझ ही रहे होंगे कि पी से सूचित किया जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी अगर ध्रुव है, तो यहाँ पर भी क्या कहलाएगा? ये वाली चीज़, ये वाले हिस्सा को भी यहाँ पर ध्रुव कहा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाएगा? पोल कहा जाएगा। समझ रहे हैं बात को? बहुत अच्छी बात है। आप लोग गणित की दुनिया में एक चीज़ पढ़े होंगे, गणित की दुनिया में एक वृत्त होता है, तो वृत्त का जो केंद्र से परिधि की जो बीच की दूरी होती है, उसको त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पर भी जो केंद्र है, वक्ता केंद्र और हमारा जो ध्रुव है, वहाँ तक की दूरी को कुछ कहा जाता है। ठीक है? या फिर ये वक्र जो सतह है ना, वक्र सतह कौन है? आपको बता देते हैं। आपका वक्र सतह ये है, गोलीय दर्पण का वक्र सतह ये। ठीक है? तो वक्ता केंद्र से वक्र सतह तक का आपकी जो दूरी है, उसको कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आपको यहाँ बना के दिखा देते हैं, यहाँ। क्या कहा गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में कहा गया। हिंदी में इसे कहा जाता है वक्ता केंद्र का, सॉरी, वक्ता त्रिज्या कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? वक्ता त्रिज्या। इसको आपको यहाँ लिख के दिखा देते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहा गया? ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, बात समझे? जरूरी नहीं है कि आपका इधर ही हो, आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी हो सकता है। ये भी आपका हो सकता है वक्ता त्रिज्या। ठीक है, और आपका पोल 2 जगह हुआ, एक इस साइड हो गया, एक इस साइड हुआ, 2 जगह हुआ। हाँ, ध्रुव जिसको कह रहे हैं। तो इसको सूचित के साथ-साथ इसका हिंदी जो पद है, उसको भी समझते चलेंगे, इसकी परिभाषा भी आपको लिखवाया जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए? बिल्कुल समझ गए। और कौन इसमें अवतल है और कौन उत्तल कहलाएगा, उसको आप देख लेते हैं। देखिए, आपका जो इस साइड से अगर पॉलिश कर दिया गया, ये साइड से अगर यहाँ पे पॉलिश कर दें ऐसे बाहर साइड से, ठीक है? चम्मच का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जैसे कि सपोज़ चम्मच है, मान के चलिए चम्मच है। तो ये चम्मच है, चम्मच का अरे ये क्या हो गया हाथ को? हाँ, ये चम्मच है। तो ये चम्मच का ये जो बाहर वाला जो है, ये जब आपको नहीं समझ में आया, अगर याद नहीं है, कन्फ्यूज़न होता है, तो उस समय चम्मच याद रखिए। चम्मच का ये बाहर वाला है, तो अवतल। ये अंदर वाला है, ये साँप, कोबरा वाला साँप। ये अंदर वाला है, तो ये उत्तल। ठीक है? ये उत्तल, ये बाहर वाला है, तो अवतल। ठीक है? ये पॉलिश इसमें किया हुआ रहता है, लेकिन पॉलिश कैसे करके आपको दिखाना रहता है, कुछ इस प्रकार से दिखाइएगा। यहाँ पर इस तरीके से इसमें पॉलिश ऐसे-ऐसे करके किया हुआ रहता है पॉलिश। ऐसे यहाँ पर पॉलिश किया हुआ रहता है। समझे बात को? तो ये इस तरीके से पॉलिश किया हुआ जो रहेगा, बाहर साइड किया हुआ है, तो ये अवतल हो गया। ये वाला। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको लिख देते हैं, लिख क्या देते हैं? ये आप बात इतनी समझ में आई है ना, तो इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से मिटा रहे हैं आपको। मिटा नहीं रहे हैं, इसको यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस चीज़ को आप लोग देखें, समझिए। ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छी तरह से। हुँ, ये देखिए, ये जो बाहर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये अंदर की ओर से किया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये। ठीक है? ये अंदर की ओर से किया हुआ है इसका, पॉलिश यानी कि कलाई किया हुआ है। तो ये वाला जो चीज़ है आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। अगर यही बाहर साइड से ऐसे ये रहा, ऐसे, तो ये कहलाएगा क्या? अवतल दर्पण ये कहलाएगा। ओके? उसके बाद आप ये जो देखे हैं, ये जो गया है, ये ऐसे, ये वाली, ये काल्पनिक रेखा, ये इसको क्या नाम है? मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। बीच में ये जो सी देख रहे हैं, ये जो सी है सूचक, ये वक्ता केंद्र का है।
ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो देख रहे हैं ये आर जो सूचित किया गया है इसको वक्ता त्रिज्या कहा गया है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में। ठीक है, ये 2 जगह इसका करता है ये प्रतिच्छेद, एक यहाँ करता है, एक यहाँ करता है। तो इस दोनों का नाम रखा गया है क्या? ये दोनों का नाम रखा गया है ध्रुव। क्या नाम रखा गया है? ध्रुव नाम रखा गया है। तो ये कुछ बातें थी जो जानना का, कौन ध्रुव कहलाता है, कौन वक्ता त्रिज्या व कौन वक्ता केंद्र कहलाता है। इसको जानने के बाद इसका परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ये रहा आपके सामने, ये बगल साइड में परिभाषा के साथ साथ इसका इंग्लिश भी और हिंदी भी दोनों नाम है। दोनों इसका नाम दिया गया है। चलिए, तो दोनों नाम दिया गया है तो समझ ले, बूझ ले। सबसे पहले क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोला जाता है हिंदी में? वक्ता त्रिज्या कहा जाता है। ये क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर आर से इंगित किया जाता है। इंगित किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दें, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी। देखिए, 2 दर्पण है ना, 2 दर्पण है, एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से है और एक इस तरीके से है। तो इसका यहाँ पर बीच में क्या होता है? तो बीच में तो सी यानी कि वक्ता केंद्र होता है सी, और यहाँ पर ई क्या होता है? यहाँ पे ये पी होता है ध्रुव। इधर भी यहाँ ई क्या होता है? ध्रुव होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है, यही इसी को कहा गया है आर। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। तो इधर भी ये क्या है? इधर भी ये क्या है? आर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर ई आर है इधर और ये इधर आर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा अगर जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा? तो आर प्लस आर, ये क्या बन जाता है? 2 आर बन जाता है। ठीक है, जो कि इसका रिश्ता भी पढ़ने के लिए समय आएगा, इसके साथ में रिश्ता। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ बात लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, जो कि ये मैथमेटिक्स में पढ़े थे ना, बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ संबंधित पद पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया है। आगे क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्ता केंद्र से होकर गुजरने वाला सीधा रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। एक सीधा रेखा जो जाता है, कौन वाली? ये वाली, ये हुआ गोलीय दर्पण। यहाँ से ये जो सीधा रेखा ये जाता है, जो कि वक्ता केंद्र से होकर जाता है, इसे कहा गया है मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। ठीक, अगला क्या है कि प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच के अन्य बिंदु एफ होता है, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित के बाद आपतन दर्पण के इसी फोकस पर प्रतिच्छेद करती है। उस उत्तल दर्पण प्रतिच्छेद तथा उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद प्रतीत होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आपको यहाँ पे ले चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ ये है कि ये जो हमारा ये जो काल्पनिक रेखा ये वाला गया है, इस मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष के समांतर एक और किरण जाता है, समांतर जाता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो मैं यहाँ पे ऊपर एक समांतर इसकी एक रेखा यहाँ से भेज रहा। ठीक है, अब भेजा तो यहाँ पे दर्पण रखा हुआ है, तो दर्पण रखने के कारण यहाँ से क्या होगा कि इससे टकराएगा, और टकराने के बाद हो सकता है ये ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी किरण यहाँ से इसे जा सकता है। ठीक है, तो इसको भेजे थे ऐसे, परावर्तन के बाद गया ऐसे, यहाँ से इस बिंदु से होते हुए, ये वाला जो बिंदु है इससे होते हुए गया, गुजरा। ठीक उसी प्रकार से अगर नीचे से अगर समांतर रेखा ऐसे अगर भेजते हैं तो यहाँ से ऐसे टकराया, परावर्तन ऐसे हुआ, परावर्तन होने के बाद इस बिंदु से गुजरता है। ठीक है, तो ये वाली जो बिंदु प्राप्त होता है, यहाँ पे ये वाला जो बिंदु प्राप्त हुआ है, इसी का नाम फोकस रखाया है। क्या रखा है? फोकस। इसको लिख देते हैं, इस बिंदु का नाम, ये जो यहाँ पर बिंदु प्राप्त हुआ है, किसके? समांतर किरण के एक जो गया है उससे टकराने के बाद जो परावर्तन हुआ है, प्रधान अक्ष पे जो बिंदु मिला है, इसको नाम दिया गया फोकस का। फोकस।
ठीक है, जिसको सूचित करते हैं एफ से, कैपिटल एफ से। ओके, अब इसी के बीच के दौरान हमारा क्या होता है कि इसी के बीच के दौरान एक संबंध निकल के आता है, जो कि संबंध आपका निकल के आता है कि एफ जो होता है, ये एफ जो होता है वो इक्वल होता है टू स्मॉल एफ के, यानी कि फोकस दूरी के। ओके, इस संबंध को और अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा जब इसके बारे में समझना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी परिभाषा में दिया हुआ है इसलिए आपको बता दिए। इसको हटाएं। तो ये आपकी बात था इसका फोकस के बारे में। अब आइए फोकस दूरी के बारे में भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है फोकस दूरी के बारे में और बात जान लेते हैं कि ये जो होता है फोकस के बीच, यानी कि देखिए ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अंग्रेजी अक्षर स्मॉल एफ से इंगित किया जाता है। ओके, जिस प्रकार से आर होता है ना, एक वृत्त का त्रिज्या आर होता है, उसी प्रकार का इसमें एक होता है फोकस। कहाँ से कहाँ तक आपका, यहाँ जो यहाँ पे देखिए बोला गया है क्या, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी का आपको ये कहा गया है फोकस दूरी। यह दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है, अतः r इक्वल टू 2f होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कितना होता है, r इक्वल टू 2f। इसको और अच्छे से आपको यहाँ पे बता देते हैं। चलिए इस पे आइए। इस पे आने के बाद समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या समझा, इधर आते हैं। देखिए, ये मेरे पास दर्पण हो गया, ये वाला दर्पण। ठीक है, यहाँ से मेरा प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष जाएगा। ठीक से इसको कर देते हैं। इस के बीच से हमारा यहाँ से होते हुए एक प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष गया। ठीक है, यहाँ पे इस दर्पण का जो केंद्र होता है, उस दर्पण के केंद्र को ध्रुव नाम दिया गया। ठीक है, जिसको शॉर्ट में लिख देते हैं पी नाम दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर मेरा कहीं होगा क्या, सपोज यहाँ पर मेरा होगा सी, वक्ता केंद्र होगा। ठीक है, उसके बाद इसी के समांतर मेरा एक रेखा गुजरते हुए परावर्तन करता है, जो कि मुख्य अक्ष को एक कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, सपोज वो यहाँ किया। ठीक, इसको हमने नाम दिया क्या, फोकस को। फोकस यहाँ इसका नाम दिया गया। ठीक है, तो इस वक्ता केंद्र से लेकर ये जो ध्रुव है, इसको हम लोग एक रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, यानी कि वक्ता त्रिज्या। तो ये जो आर है वो आपका ये आर जो है किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है, स्मॉल एफ के बराबर होता है। कैसे कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ई आपको कहलाया क्या, फोकस दूरी। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का कहलाया क्या, फोकस दूरी। ठीक है, तो इधर f और इधर f, तो f प्लस f मिलकर क्या बना है, 2f, जो कि ये यहाँ पर बताया गया है। वैसे इसके बारे में और अच्छे से आपका एक अलग जब टॉपिक बात होगा तो वहाँ पर भी किया जाएगा। भारती भवन के बुक में आपको पता है कि क्लास 9th का ये जो क्लास 10 का जो पढ़ा रहे हैं, इसमें हर एक टॉपिक को अलग अलग सेपरेट में आपको बताया जाएगा, बता रहे हैं ऐसे भी। तो ये बात इसकी है। उसके बाद एक और इसमें एक टर्मिनोलॉजी है, जिसको एक और पद के बारे में जानना है। द्वारक यानी कि अपर्चर के बारे में अब जानना है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है, इसको समझेंगे।
देखिए इस दर्पण में हम सभी इस पे कहाँ तक, मतलब इस दर्पण में कहाँ तक हम लोग परावर्तन करवा सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर यहाँ पर करवाएँ तो हो सकता है, यहाँ करवाएँ तो हो सकता है, यहाँ करवाएँगे तो हो जाएगा, यहाँ भी करवाएँगे तो हो जाएगा और यहाँ भी करवाएँगे तो हो ही जाएगा, इधर भी करवाएँगे हो जाएगा, इधर भी करवाएँगे हो जाएगा। लेकिन इससे आगे इस दर्पण का जो शुरुआत है और जहाँ अंत है, वहाँ से आगे अगर बढ़ते हैं, तो क्या परावर्तन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका जो परावर्तन पृष्ठ जहाँ तक का गया हुआ है, सपोज़ यहाँ से शुरू अधिकांश शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है और ख़त्म आपका यहाँ हुआ है, ठीक है? ये यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है। तो ये आपका द्वारक है इसका, ये क्या हो गया? ये आपका क्या है? द्वारक है, यहाँ से यहाँ तक की। इसको एपर्चर के नाम से जाना गया, ठीक है? उसी प्रकार इसमें तो ये हो गया ना, लेकिन वही दूसरे दर्पण में अगर इस दर्पण की बात करें, तो इसका द्वारक कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका ये द्वारक होगा, ठीक है? और इसका अगर केंद्र वो बात करें, इस दर्पण का केंद्र कौन है? तो ध्रुव है, ठीक है? लेकिन गोलीय दर्पण का केंद्र कौन है? तो इसका वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र, ठीक है? जो कि यहाँ पे कहीं सी होता है। ओके। कोशिश है कि आपको समझ में आए, नहीं समझ में आए तो आपके लिए कमेंट बना हुआ रहता है, कर सकते हैं। तो इसके अंदर की जितनी बात है, वो बात आपको बता दिया गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका जितना भी पद है, जिस जिस पद के बारे में बात करना था, उस सारे पद के बारे में यहाँ पे बात हो गया है, ठीक है? और इसकी जो डेफ़िनेशन है, उस डेफ़िनेशन को भी आप लोगों को बताया गया है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गया तो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। अब आप लोग से अगले एक पार्ट में मिलेंगे, जो कि उस पार्ट में बात किया जाएगा इसके आगे की बात। यानी कि इसमें जो फ़ोकस दूरी और फ़ोकस के बारे में जो बात हुआ है, कम बात हुआ है। इसका एक अलग टॉपिक भारती भवन में बन के मिला है, बन के तैयार किया गया है कि आपको अच्छा से समझाया जाए। तो उस टॉपिक को लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।